गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है एनिवर्सरी स्पेशल, जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। तो हम लोग अपनी शादी की 5वीं सालगिरह मना रहे हैं। वी आर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ टुगेदरनेस। किसी तरह से हम लोगों ने पहला पड़ाव जो है वो पार कर लिया है। तो कैसा लग रहा है आपको पहला पड़ाव पार करने पे? 5 साल की जेल मुझे मुबारक हो। अगर आप इतना धीरे बोलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा। कैसा लग रहा है आपको वैसा ही पहला पड़ाव पार करने पे? पहला कैसा 5वां महसूस साल। कर रहे हैं? पहला पड़ाव मतलब 5 साल पूरे हो गए हैं। पहला 5 साल, पहले फिर होंगे पड़ाव 10 साल, फिर होंगे 15 साल, जैसे हम लोग केबीसी में खेलते अच्छा, हैं। मुझे लगा हम लोग छठी पड़ाव पार मनाएंगे। करेंगे। छठी नहीं, इट्स तो ऑल द सेम। वी आर जस्ट वार्मिंग अप ओके विद 2 kids। ओके। तो चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते सेलिब्रेट करने के लिए, तो एक व्लॉग तो बना ही सकते हैं। तो मैंने सोचा व्लॉग बनाते हैं, और व्लॉग में आज हम लोग कुछ फन एक्टिविटी कर रहे हैं, हमेशा की तरह। नॉट हमेशा की तरह, पर हाँ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी वीडियो कुछ करने वाली है, वो बहुत मुश्किल काम करने वाली है। वो मुझे पुरानी फ़ोटो दिखाने वाली है और उस पर मेमोरी पूछने वाली है, और मेरा मोस्टली आंसर होगा ये फ़ोटो कब खींची थी। बाय द वे, आपको याद है आपकी, अच्छा मैंने तो बोल दिया कि 5 साल पूरे हो गए हैं, पर आपको याद है आपकी शादी कौन से डेट पे हुई थी? हाँ, मुझे याद है। कौन से अभी महीने रुकिए, में अभी हुई बताता थी? हूँ। 12/6/2015। पता है You see? ये हम रिंग मैंने इनके लिए स्पेशली आइडिया कस्टम मेरा था। मेड बनवाई, कि और उस पर मैंने लिखवाया कि हमारी शादी की डेट क्या है और मेरा नाम क्या है, ताकि कभी ये भूल जाएं तो उनको याद दिलाया जाए। यूनिक आइडिया है हमारा। खैर, चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपना एक्टिविटी। हम क्या करने वाले हैं कि हम ना कुछ 11 11 अच्छा, लकी इन्होंने नंबर। बोला है 11, क्योंकि 11 पता नहीं शुभ क्यों। होता है। हाँ, व्हाटएवर। तो 11 कुछ पिक्स ले रहे हैं हम अपने पुराने नहीं, अब तक की जो हमारी जर्नी में साथ के जो हमारे पिक्चर्स है वो ले रहे ये हैं। रैंडम पिक है, सेलेक्टिव नहीं। हाँ, रैंडमली लिए हैं, और अजीबोगरीब भी हो सकते हैं, सो डोंट माइंड। और ये पिक्चर्स एक्चुअली, इसमें खास बात ये है कि ये मैंने कहीं भी शेयर नहीं किए हैं, तो ये अनसीन है। मतलब मैं इंस्टा पे हाँ, हम या फेसबुक सेलिब्रिटी है, पे हमारे अनसिन के मिलियन भी मिलने वाले हैं। इंस्टा पे और फेसबुक पे मैंने काफ़ी पिक्चर्स शेयर किए हैं हमारे, लेकिन ये सारे पिक्चर्स कहीं भी शेयर नहीं है, तो ये पहली बार मैं शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विद द फोटो 1। तो पहली पिक्चर है, चूँकि हमने रिंग की बात की, तो हम एक एक्चुअली ये वाली पिक्चर ना हमने शेयर की हुई है, और ये इनकी डिमांड पे फिर से एक बार। तो ये है, ये आपको याद होगा ऑब्वियसली। ये देखो, ये ऐसे है करके रिंग हमने की खिंचवाई थी। कहानी। रिंग की कहानी है। हम लोग बैंगलोर में थे, और रेस्टोरेंट में वहीं पे ये रिंग भी वहीं बनवाई थी, और शादी के 1-2 साल के बाद ही शायद बनवाई थी ना। हाँ, आई थिंक निकू आ चुका था। निको का 1 साल हो चुका था। आई थिंक 1.5 साल हुए थे हमारी शादी को, तब की फोटो है ये। 1.5-2 साल है ना। फोटो की प्रॉपर्टीज में जाके चेक करते हैं, तो प्रॉपर्टीज कहती है कि हमने ये 24 दिसंबर 2017 अच्छा, किधर को दिख रहा है खींची थी। आपको? ओ माय गॉड। यस, ओके, नो प्रॉब्लम। या फिर उस दिन एडिट की होगी। एनीवे, उस दिन ना हम लोग रेस्टोरेंट गए थे खाने के लिए, पर ऐसा लग रहा था कि पूरे टाइम हमने जो रिंग खरीदा है वही फ्लॉन्ट कर रहे हैं, हम उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी इंगेजमेंट नहीं हुई थी, जो हमारी हम लोग की जो डायरेक्टली शादी एंगेजमेंट हुई का जो थी। प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। हमारी रिंग सेरेमनी नहीं हुई थी, जो बहुत ही प्रचलित है अभी, लेकिन हमारे में नहीं होता है, और हमने की भी नहीं। तो हमने सोचा कि बाद में हमें ये गोल्ड बैंड बहुत पसंद है, तो हमने सोचा कि हम ये खरीदेंगे एक दूसरे के लिए। बेसिकली मैंने खरीदा है हम दोनों के लिए। तो यस, यही कहानी है इसकी। नहीं, और भी कहानी है, मैं बताता हूँ। दूसरी, मुझे ना ये रिंग उतनी खास पसंद नहीं आई थी। मुझे वो वाली पसंद आई थी जो सेम विड्थ में रहती है।
इसमें देखिए विड्थ चेंज हो जाती है, मुझे ऐसे ही पसंद है। मुझे नहीं पसंद है। हम लोग शादी यही के बाद आपकी पसंद का कोई मतलब नहीं है। दूसरा ये फोटो शादी के 1.5 साल बाद जब निक्कू आ गया था, निक्कू 1.5 साल का हो गया था, तब मैंने फेसबुक पे डाली थी और मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एंगेजमेंट के लिए बधाइयाँ दी थी फेसबुक क्योंकि पे। आपको पहले नहीं मिली ना, आपकी पहले एंगेजमेंट नहीं हुई तो अभी, और उन्होंने आपसे पूछा नहीं कि आप इतनी कैजुअली आपने एंगेजमेंट क्यों यही तो ब्यूटी है फेसबुक की, किसी को मतलब नहीं होता है, जो दिखा उसमें बस बोल दो कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, क्योंकि हम रिंग बाद दिखा में रहे हैं। फाइंड आउट करेंगे कि क्यों दिखाया था। सॉरी दोस्तों। ओके, सो सो दिस इज फोटो 1। चलिए फोटो 2। दूसरी फोटो। आपको याद है ये फोटो? ये उसके बारे में कुछ भी याद अरे है? हाँ, ये तो होली की फोटो है। ऑब्वियस है। उसके अच्छा, अलावा और ये हाँ, ये होली की फोटो है। इनको याद नहीं है, मैं बताती हूँ। हम लोगों की कितनी अभी 5 होलियां हो उस गई समय साथ में। ससुर जी भी घर में थे, नहीं, सासू माँ भी घर में बिल्कुल थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ, इनको कुछ याद नहीं है। हम सासू माँ ने ही बोला था कि हाँ, कनियों के कनी कलर लगा दिए हो। बोला था, लेकिन वो लोग घर पे नहीं थे, वो लोग इनफैक्ट गोवा में भी नहीं थे। गोवा की फोटो है, हम लोग किचन में खड़े हैं, फोटो वो खिंचा किचन रहे की हैं। खिड़की है। और हम लोग कभी भी होली में ऐसे कभी होली नहीं खेलते हैं। हमारी 5 क्या है साल ना, की मेरी वाइफ है ना, वो सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड फैमिली से आती है, तो ऐसा टिक्के लगा के ऐसे ऐसा कुछ ऐसे नहीं है ऐसे ही होली खेलते ना, हैं। ये मेरे और साथ हम लोग कभी जिस जगह से कभी आते हैं, हम लोग तो वहाँ पर नाली पे लोट लोट के हाँ, होली खेलते तो हैं। इन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा ट्राई नहीं किया, और मैंने भी नहीं बताया कि हाँ मुझे होली पसंद है, अगर आप मुझे खेलने पे मजबूर करेंगे तो मैं खेल लूँगी, ऐसा नहीं किया। तो हम लोग की सूखी सूखी ऐसे ही होली जाती है हर बार। तो मम्मी पापा कोई भी नहीं था उस वक्त, हम दोनों ही थे सिर्फ गोवा में घर पे, और निक्को आई गेस होने वाला था। तो होली आई थी। निको नहीं आया था क्या इस समय निको तक? नहीं आया था, मैं जस्ट आई ही थी ना बिहार से ट्रांसफ़र लेके। तो मैं जनवरी में आई थी और होली मार्च या मार्च में पड़ी होगी। तो ये मार्च की फ़ोटो है, तभी कोई निको। नहीं था हमारे साथ। और मम्मी से फ़ोन पे बात हो रही थी, तो मम्मी ने पूछा, अरे यार तुम लोगों ने होली नहीं खेली, एक दूसरे को रंग नहीं लगाया? इतनी मम्मी ने 2-3 बार बोल दिया। बस इनको चढ़ गया कि अरे चलो सासू माँ को दिखाने के लिए होली खेल लेते हैं। तो इन्होंने मेरे को मुंह पे लाके ऐसे पोत दिया, फिर मैंने भी इनको पोत दिया, फिर उन्होंने बोला चलो फोटो खींचो और भेज दो। और रिकॉर्ड। जब मेरी मम्मी देखेगी तो मम्मी को शायद बुरा क्या है लगे। ना, मेरे ससुर जी भी बैंकर है, थे, मेरी बीवी भी, मैं भी। तो क्या है, रिकॉर्ड बहुत जरूरी होता है। अप्रूव्ड। तो इस पिक्चर की यही कहानी है। ये पिक्चर में कोई खास बात नहीं है। फोटो नंबर 3। 3। तो ये फोटो कहाँ की है बताइए? ये फोटो गोवा की है, और गोवा हाँ, के पिज्जा हट की है। और ओ, पिज्जा हट बस स्टैंड में है। पिज्जा हट। और ओके बस ओके स्टैंड में है। ओके फाइन, चलिए अच्छी मेमोरी है। ये भी फ़ोटो है, ये रिसेंटली जब मैं गोवा इस आई फोटो थी के तब टाइम की पे फ़ोटो है। हाँ, ऑब्वियसली उस टाइम निक्कू मेरे पेट में था और मैं जस्ट आई ही थी, और हमारे साथ एक फ्रेंड था जो हमारी फ़ोटो ले रहा था। सिंह भी था क्या? सिंह नहीं ली है फ़ोटो। अच्छा, याद है हम लोग कहीं घूमने निकले थे, अब सिंह कुछ तो भी अकेले था। फिल्म देखने गया हूँ, क्योंकि नो मोस्टली हम लोग मे वहाँ बी पिज्ज़ा खाने पॉसिबल, जाते हम थे, हम लोग तीनों, फिल्म हाँ देखने हम जाते तीनों थे। कोई मूवी और मेरे देखने गए गले थे। में वो जो फंदा देख रहे हैं ना, शादी के अलावा जो दूसरा फंदा मेरे गले में, वो यही है। मेरा गला खराब था उस समय, बीवी ने ज़बरदस्ती कि नहीं नहीं, इससे गला सुरक्षित रहेगा, हवा नहीं लगेगी, तो जस्ट फॉर द क्योंकि मैं सेक। कितना ख्याल रखती हूँ आपका, और एक आप है कि बस। खैर, तो ये वही सो की फोटो नाइस है, ऑफ यू। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। ये बढ़ते फोटो हैं 3। फोटो 4। फोटो 4। चलिए आप 4 गिनती मत रखिए, नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्योंकि नेक्स्ट आपसे नहीं नेक्स्ट। होगा, ये बहुत भुलक्कड़ है। तो हाँ, ये आपको तो याद बहुत है ही ये वाली सेंसुअस फोटो? फोटो है। है, ऐसे नहीं बोलते। हाँ, ये तो फैमिली चैनल है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं काटने वाली हूँ उसको। चलिए बताइए, आपको याद है ये? अभी ये है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी, ये पराकाष्ठा इसको बोलते हैं ना, ये वो था। ये मेरा बर्थडे का था ना। मुझे क्या पता, आपको बताना है। हाँ, ये मेरा बर्थडे का था, ये पिछली का मेरा बर्थडे लिखा है उसमें, हैप्पी कहाँ लिखा बर्थडे। है? ओ, दिख गया आपको? हाँ, ओके। तो इसमें क्या हुआ था कि अभी देखिए बर्थडे है, तो सबको पता होता है कि जन्मदिन है, और सबको पता होता है कि सबको 12 बजे रात में नाटक करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या नाटक होने वाला है ये पता नहीं होता है, क्योंकि जो मोस्टली नाटक होता है वो होता है सरप्राइज़ केक, या सरप्राइज़ कोई आ जाए। गोवा में रात को 12 बजे कोई नहीं आने वाला, 2 ही 3 लोग थे। ठीक है, तो मैं ऑफिस से आया था,
और ये मेरे बेडरूम की बाहर वाली बालकनी है, और वो बालकनी भी ने लॉक करके रखी थी, तो मैंने भी छोड़ दिया, मतलब भाड़ पे जाओ लॉक करो चाहे जो। मतलब इनको पता था कि अब कुछ मैं, पकड़ा है। हाँ कुछ पकड़ा है, तो सोचा कि हाँ क्या पकड़ रहा होगा, तो मैं बोला जाने दो, टेंशन कौन लेगा, सो जाओ। फिर बीवी ने खुद ही उठाया, उठाएगी। उठो उठो उठो। उसके बाद ये पीछे देख रहे हैं, एक तागे से बांध के बीवी ने ऊन से बनाया था, पॉम वो पॉम सारा कुछ जो भी बोलते हैं उसको, पॉम पॉम सब। इस पूरे केस में जो यूनिक बात थी कि एवरीथिंग वाज अ DIY। सब वाइफ ने घर पे अपने सुंदर सुंदर कोमल कोमल हाथों से, मेरे माता पिता वहीं पे थे, तो अपनी सासू माँ से छुप छुप के बनाया था। और वो जो दिख केक रहा भी है है, वो केक मेरे, भी बनाया हम था, दोनों के 2 बीच में केक। एक पत्थर रखा हुआ है। वो पत्थर को बीवी ने पेंट किया था, वो हम लोगों ने एक बीच से उठाया था। हम लोग का घर गोवा में बीच के बहुत पास हुआ करता था, मतलब जब भी खाली हुआ तो टहलते टहलते बीच पहुंच गए, तो वहाँ से पत्थर कलेक्ट किया था, उसको पेंट करके उस पर लिखा था। और भी फोटोज़ थी इसमें, जिसमें बीवी ने बालकनी के अपोजिट साइड में, वो सेमी सर्कल में है, तो उस पर एक टैग लगा के उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ जो हमारी थी डिफरेंट डिफरेंट आपकी। टाइम पे, हाँ मेरी स्पेसिफिकली, वो लगाई हुई थी। और बहुत सारे टाइप के, मेरे ख्याल से 6 या 7 टाइप के केक्स बनाए थे। टाइप मतलब कि अलग अलग बर्तन में केक मग वही था। केक। हाँ केक वही था, बर्तन अलग अलग थे। हाँ। केक वही, बर्तन वही, ऐसा वाला। और 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 मेरे पति का ना बहुत ही कोल्ड सा रिएक्शन था, और कोल्ड नहीं, कोल्ड ये ना, रिस्पॉन्स था। ये ना मैंने इतना अपना अपना, एफर्ट लगाया था, अपना अपना और उनका एकदम परसेप्शन है, ठंडा सा। अपना अपना परसेप्शन है। मैं स्पीचलेस था, जो बीवी को कोल्ड लग गया, ऐसे मैं क्या बोलूँ अभी। चलिए कोई मतलब बात मतलब नहीं। मैं बताया ना, ये इनोवेशन की पराकाष्ठा थी, हाँ। तो बीवी समझ नहीं पाई। ओके। दैट्स इट, मतलब आप खुश फोटो। तो थे, खुश हुए थे यस, ना? मैं भाव विभोर हो गया था। नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये ओ ये जो वाली, इस पिक्चर फोटो है, में पता नहीं क्या है, बीवी चुनी है, वही बताएगी कहानी इसकी। हम लोग मनाली में गए थे, यहाँ से कुछ था, यहाँ पे याद नहीं ये आ रहा हमारे मुझे। हनीमून की पिक है। मतलब हनीमून की बाकी हनीमून पे हम पिक्स तो लोग हम ऐसे ही कपल हो लोग, गए जो मंदिर गए थे। मंदिर था वहाँ पे इसलिए गए। ये मंदिर जैसा दिख नहीं रहा है आपको, नीचे वहाँ पे वो गुफा के टाइप का कुछ कौन स्ट्रक्चर सा था। मंदिर था वो? हम लोग गए गए थे वहाँ, ले ले गए थे हम लोग, ले गए थे हम्म। ना। हाँ, तो ले में वहाँ पे ऊपर। मनाली था, ले था, हाँ, ले। ले गए थे। ले था। हमने सूट पहना हुआ है, देखा नहीं आपने? हम्म। हाँ, तो हम बर्फ़ पे गए थे, और वहाँ पे ऊपर हिल पे, और वहाँ पे एक मंदिर है जिसके पीछे की कुछ स्टोरी है, वो मुझे भी याद नहीं है। तो हम वहाँ गए थे अंदर में देखने की क्या है, और इस फोटो को देख के लग रहा है कि हम दोनों ही कितने क्लूलेस हैं। हम वहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करना है, नहीं कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। और हम्म। ये पीछे से फोटो खींची हुई ये हमारे गाइड ने अरे खींची थी। गाइड बहुत अच्छा था हाँ, वो। और वो बड़ा अच्छा था, उसने आई हम लाइक लोगों को इट। ऐसे बेकार बेकार पोज में फोटो ओह एक्सीलेंट, खिंचवाई बेकार पोज थे, थी। मतलब वो। उसका नाम क्या था? नाम मुझे भी याद नहीं है। कुछ तो भी अच्छा सा पहाड़ी नाम था उसका, और छोटा सा बंदा था। पता है, मेरे पतिदेव अपना अ, अपनी क्लासेस ले चश्मा। जाना भूल गए थे वहाँ, और वहाँ ओ, और जब भी उसने आप अपनी नॉर्थ में क्लासेस दे जाइए दिए। मनालीज में, वहाँ पे सनशाइन बहुत ज़्यादा, एक तो वाइट बर्फ होती है, बर्फ, और वो आंखें इतनी चौंधियाती है ना, यू कांट कीप इट और उस ओपन। दिन बहुत धूप थी। और धूप रहेगी कैन तो यू और गेस? ज़्यादा। तो और मुझे ये बात ध्यान में नहीं थी, आई डोंट नो, मैंने छूट गया स्पेक्स था लिए नहीं थे, चश्मा, घर पे आई ही डोंट रह नो। गया। हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे जल्दी जल्दी में, हनीमून में सुबह उठना कितना दिक्कत काम होता है। तो हनीमून। उसने मुझे अपना स्पेक्स दिया था, उसके घटिया स्पेक्स मैंने सारी फोटोज़ खींची है, पर आदमी बहुत सही था वो। हाँ, और उसी ने हम लोग को ये बहुत सारे बेकार के पोजेस में फोटो भी खिंचवाई, वो वो भी शेयर जो करेंगे कभी। हनीमून टाइप्स पिक्चर होते हैं ना, ज़बरदस्ती के। हाँ वो ऐसे तो करके वैसे, तो वो खैर मैं वो शेयर करने वाली थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही फ़नी लग रहे थे तो मैंने नहीं किया। तो इसमें यही है कि उसने पीछे से हमारी पिक्चर ले ली, और हम क्लूलेस होके एक दूसरे को देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। चल क्या रहा है। तार। ओके। नेक्स्ट फोटो। ये है कहाँ की पिक बताइए? ये तो अपना ओलिव है बगल में। ये हम लोग युगांडा में है, जो अभी जहाँ पर है, कंपाला। कंपाला में। और ये हमारे कंपाला में घर के हमारे घर 10 से दो कदम। दो घर दो छोड़ के एक हाँ, ये ओलिव रेस्टोरेंट है। बहुत ही एक तो क्या फेमस है, रेस्टोरेंट है कंपाला है ये। ना, मतलब युगांडा को उसको पर्ल ऑफ अफ्रीका कहते हैं, बिकॉज ये पूरा पहाड़ियों से बना हुआ है, सो इट्स लुक्स लाइक अ पर्ल। ऐसा क्या? मतलब हाँ, सो पर्ल ऑफ अफ्रीका इसलिए कहते हैं। मुझे ये नहीं पूरा पता था। पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है। तो यहाँ पे 7 पहाड़ियाँ हैं शायद, और पूरा जो शहर है वो कंपाला शहर पहाड़ियों पर बसा हुआ है। तो हम लोग भी जिसमें रहते हैं अभी, वो पहाड़ी है, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा नीचा है।
तो इसलिए जब हम ओलिव में घुसते हैं ना, तो हम नोटिस किया होगा कि हम लोग नीचे जाते हैं, नीचे आते हैं, फिर एक फ्लोर, और फिर और नीचे जाइए, फिर उसका एक और स्ट्रक्चर फ्लोर। वैसा ही हाँ है, और उसने उस चीज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज, कभी हम यहाँ मौका मिला तो मैं आपको ऑलिव का एक टूर बार ये दूंगी। ऑलिव ओपन होगा तो इसका भी एक टूर करेंगे अपन। हाँ, बहुत ही मुझे बहुत पसंद अभी है तो वो लॉकडाउन ही जगह। चल रहा है, मुझे लगता नहीं तो अभी ये ओपन वहीं हुआ पे है। हम बैठे हुए थे, और हमारे साथ ऑलिव एक और ऑलिव फैमिली है। ऑलिव में एक बहुत अच्छी बात क्या है कि एक सेक्शन है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है, जहाँ पे ये सोफा टाइप का है, हम जैसे लेजी लोगों के लिए, ऐसे पत्थर के बैठ जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। इवन आपको कोई टोकेगा नहीं, आप ऐसे क्यों बैठे हैं या इतने देर से क्यों बैठे हैं। एक सेक्शन है वो सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए, ऐसे एकदम तन के बैठिए, स्लो बोलिए, 2 चेयर है, 2 ही लोग बैठेंगे, छोटा सा टेबल है, और लाइट्स बहुत सुंदर सुंदर उसमें लगा रखी है, फिलामेंट वाली। जो नीचे वाला एम्बियंस सेक्शन बहुत है अच्छा है। वो स्मोकिंग एरिया है, और उसको उसके अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है, और वो ओपन है, और और जो बाउंड्री है उसकी, वो नेचुरली बांस उगा दिए हैं, तो उसने नेचुरली एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया है दोनों सेक्शंस के बीच में, हाँ, इतना। और पत्थरों को भी वैसा ही रखा है मोस्टली। तो एक नेचुरल वे में जो मॉडर्न आउटलुक हो सकता है वो हाँ, है। मतलब वहाँ पे हर तरह के लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है, डिफरेंट स्टाइल में, बहुत एक वैरायटी किड्स एरिया है। भी है। हाँ, प्ले जोन है, फिर आपको वहाँ पे, वो एक्चुअली इटालियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे पिज़्ज़ा बनता है बिल्कुल पुराने स्टाइल में, ओपन जो उनका चिमनी है वो बनता है, आप देख सकते हैं मेरे बनते घर से हुए। चिमनी भी दिखती है उसकी, हाँ, और वो उससे मतलब धुआं दिख के हम लोग वो समझ जाते हैं कि चिमनी चालू हो गई, चलो खाने। वो बहुत खूबसूरत जगह है, पर अफसोस की बात है कि इस पिक्चर में आपको उस रेस्टोरेंट की खूबसूरती बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, सिर्फ सिर्फ हम हमारी दोनों नज़र खूबसूरती आएंगे नजर क्लोजअप आएगी। पिक है। तो चूंकि ये हमको ऑलिव की याद दिलाता है, और ऑलिव से हम लोगों को बहुत प्यार है, तो इसलिए इतनी सारी बातें ऑलिव की हो गई। बट इस फोटो में हम क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ जैसे कि मैं फोटो नहीं खींच रहा हूँ, कोई और खींच रहा है, पर एक्चुअली में पर कैमरा मेरे ही हाथ में है। आपने खींचा था? जी हाँ, ओ सेल्फी है तेरी। ये। ओके। वैसे इस पर ये फोटो पिक्चर, लीक क्यों है मुझे बताइए। मुझे नहीं पता। ये क्या बात हुई, जब हम मैं मेमोरी आपको कुछ आपने, बता रही थी और आप फोटोज ले रहे थे, तो आई डोंट आप तो नो। जानते हैं शादी की ज़िंदगी में पत्नी बताती है और आप इसी तरह सुनते रहते हैं, इसका प्रूफ है। जाने दीजिए, बहुत लंबा हो गया ऑलिव। ऑलिव किसी दिन आपको ले जाना ही पड़ेगा। इसमें है वैसे ये, अगली तस्वीर है आपको ये। याद है कि नहीं पता नहीं, ऑब्वियसली पेरेंट्स भी तो चल ही रहा था। और ये फोटो ससुर जी ने ली थी। इधर ऐसा क्या? ससुर जी है ना, वो एक हट के अंदर बैठे हुए हैं, हाँ, वो तो मुझे याद है, और लेकिन उन्होंने फोटो पापा ली ने ले थी। लिया, मम्मी हाँ, ले ली। नहीं ये फोटो ससुर जी ने ली है, मुझे अच्छे से याद है। ये है कि मेरी क्योंकि ना जब मैं बीवी को इस तरह से पकड़ा था ना, तो बस वो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा पकड़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि फोटो ससुर जी खींच रहे हैं। सासू माँ होते तो चलता था। इट्स ओके। वो हम बीच पे गए हुए हैं, हमारे घर के आसपास ही कोई बीच होगी, वहाँ गए होंगे। मोस्टली मुझे और लगता है ये मेरी वार्का ही डिलीवरी होना चाहिए। मेरी डिलीवरी शायद अगले महीने थी, बहुत करीब थी। डिलीवरी के तो 2 दिन मम्मी पहले तक पापा हम लोग आए घूम रहे हुए थे। थे, हाँ मम्मी पापा आए हुए थे, तो हम गए हुए थे बीच पे सब लोग, हम लोग ऐसे ही पीछे जो देख रहे हैं ना लाल सुबह बस्ता, सुबह गए थे। पीछे जो लाल बस्ता है वो अभी भी कंटिन्यू है हम लोग के पास, रुचि का ही है वो। किधर है लाल बस्ता? वो दिख रहा है पीछे में, वो हमारा अच्छा, ही वो। सामान है। हाँ, ओके। तो ये फोटो के लिए और कुछ, नहीं। इतना ही। अगली फोटो है ये। अभी इस फोटो के लिए तो आप ही बताइए। ये युगांडा की फोटो है ऑफ कोर्स। हम लोग उबर में थे, उबर और में थे। हाँ, युगांडा की गाड़ी जो टैक्सीज है, खैर गाड़ियों में खास बात ये होती है कि उनका रूफ है ना, वो नॉर्मल से ज़्यादा ऊंचा होता है। माई गेस कि युगांडा का बिल्ट वैसा होता है इसलिए। और सारी कार जापानीज है, सेकेंड हैंड है, बट दे आर गुड। अब बताइए, हम लोग जा कर रहे हैं? हम लोग कहीं तो भी जा रहे हैं, पर मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। छुट्टी का क्योंकि दिन जब भी होगा मैं मोस्टली। कैमरा खोलती थी सेल्फी लेने के लिए, उनका ऐसा ही पहला कुछ तो क्या एक्सप्रेशन बोलते हैं होता उसको, है कि जिसमें सेल्फी को क्या बोलते हैं उसको, ऐसा फोटो मॉप क्या बोलते हैं, वो नया एक वर्ड कोइन हुआ है ना। फोटो बॉम्ब, फोटो बॉम्ब। हाँ, फोटो बॉम्ब, सॉरी सॉरी बॉम्ब। तो मैं फोटो बॉम्ब कर दिया। नहीं, फोटो बॉम्ब वो ये करते जो टी हैं जो शर्ट है ना, जो फ्रेम में नहीं होते हैं, वो अचानक से आ जाते हैं। अच्छा मैं लेकिन फ्रेम आप था। फ्रेम में थे, क्योंकि मैं हम दोनों की ओह, सेल्फी ले रही थी, लेकिन आपको तो ये जो टी कुछ शर्ट है अजीब ना, सा ऐसे एक्सप्रेशन मुंह खोल के देना होता है। ये फोटो कहाँ गया बताइए। हम लोग जब आए थे शुरू जैस शुरू जा रहा में, है। नहीं नहीं, हम लोग शुरू शुरू में जब आए थे तो पड़ी थी दिवाली, हम्म, और हम लोग वहीं जा रहे 4 नवंबर 2018 की थे। फोटो है। दिवाली में यहाँ पे क्या होता है, दिवाली होली यहाँ पे ना
कहीं कहीं पे जितने भी इंडियन फेस्टिवल है, तो जैसे दीपावली है, दीपावली में पटाखे जलाना अलाउ नहीं है ऐसा घर के बाहर, मतलब रीज़न है अपने, छोड़िए उसको। तो तो कोई हर रिजॉर्ट हर पे हम हर जा रहे जगह थे। हम लोग उसको एक जगह पे सारे इंडियंस कलेक्ट होके और वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। मुकोनो, क्या वो जो मुनियोनो थोड़ी रिजॉर्ट, दूर पे पड़ता है। मुनियोनो रिजॉर्ट जा रहे थे। मुनियोनो रिजॉर्ट सुधीर रूपर एरिया का है। वो वन ऑफ द रिचेस्ट, मैंने आई गेस रिचेस्ट भी होगा शायद युगांडा में। मतलब उसके नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आप ऐसे काउंट कर लीजिए कि अगर आप एक भरी एक प्रॉपर्टी रिच एरिया में अगर एक पत्थर फेंकेंगे तो 25% चांस है कि वो पत्थर उसकी प्रॉपर्टी में लगेगा। 5 में से एक बिल्डिंग का पाला में उसकी है। इररिलेवेंट, हाँ, इसकी जरूरत नहीं थी। कट कर दीजिएगा भाई। एनीवे, तो तो हम लोग हाँ, वहाँ जा वहाँ रहे जा थे रहे थे। और तो वो ये रेव रेव 4 है, बहुत अच्छी गाड़ी है ये रेव 4, कभी गूगल कीजिएगा। हम लोग के बारे में भी बात कर लो। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। वेयर इज निकुआ? निकू आई गेस आगे दूसरी वाले सीट गाड़ी पे में बैठा होंगे, था। क्योंकि हम हमारे साथ एक और फैमिली जा रही थी। हम 2 गाड़ी में गए थे। हाँ मेरे ख्याल से शायद। हाँ, 2 गाड़ी में गए होंगे क्योंकि उसमें हमारे भी रहे होंगे, 4 लोग रहे हाँ होंगे, तो ड्राइवर भी था, तो दैट्स इट। ये फोटो ये ये फोटो यहीं की है, दिवाली की है। कौन सी वाली दिवाली? कौन सी वाली दिवाली? 2018 की दिवाली की है। यस, याद है और इनको। 7 नवंबर की है। देखिए फोटो में सब डिटेल होती है, बीवी देखती नहीं है मुझे से। हाँ। अच्छा, ये बातें बतानी नहीं चाहिए, सीक्रेट। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये अब दिवाली की मोस्ट फोटो जा है। मुझे लगता है हम लोग हर दिवाली में ना झगड़ा ही किए हैं। इस पे कौन सी तो झगड़ा मुझे किए लगता है थे? इसमें भी कुछ नहीं, मतलब आई डोंट नो, ये मेरा ही प्रॉब्लम है आई गेस। हर दिवाली में मुझे गुस्सा जरूर आता है। इसमें झगड़ा नहीं किया था इसमें नहीं हमने। किया था क्या? हाँ, नहीं। इस समय तक नहीं किया होगा, इससे बात किया होगा शायद। तो ये हमारी यहाँ पे पहली दिवाली थी और और ये फोटो इसलिए बीच में सेलेक्ट की कि बीच में सुंदर दिख रही है, कोई हिस्ट्री तो नहीं है मैं इसके तो हर पीछे। फोटो में सुंदर ही दिखती हाँ, हूँ। इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, सिर्फ सुंदरता के लिए फोटो सेलेक्ट कर लिया नहीं गया नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं। इस फोटो में ना हम लोग हाँ, बहुत सीरियस हैं। आई मीन क्यों? यूजुअली हम लोग ऐसे सीरियस फोटो खिंचवाते नहीं हैं। या तो हाँ, ये मतलब मुंह ये बिगाड़ देंगे बैठे ही ऐसे ऐसे या फोटो ही फिर खिंचाने के हाँ। उद्देश्य से बैठे हैं। हाँ मतलब थोड़ा सीरियस, थोड़ा उद्देश्य थोड़ा वीडियो देखेंगे तो भी अच्छा। क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा डिसेंट टाइप हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं। अदरवाइज हम फोटो लोग खिंचाने के ऐसे पर्पज से। ऐसे पर इतना मुझे ना एकदम बिहारी छाप फोटो लग रही है। शरीफ टाइप नहीं खिंचाते। क्यों? तो सेल्फी लेने का नाटक। हाँ हाँ हाँ, सो दैट्स गर्व इट। से बोलो हम बिहारी हैं। ये भी अच्छा अभी है। नेक्स्ट है ये फोटो। मुझे लगता है ये एनिवर्सरी की ही फोटो है, क्योंकि वो जो घड़ी पहनी है ना आपने, जो आपने घुमा दी, याद है आपने घुमा घुमा दी, नहीं दिए, वो कहीं जो आपने रखी घुमा होगी। दी वो मैंने गिफ्ट की थी, जो मैंने घुमा दी आपने। और वो आपने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी। बर्थडे पे गिफ्ट की थी, पर वो एनिवर्सरी में पहना था। ये बर्थडे की ही फोटो है। बर्थडे की फोटो है। हाँ, पर ये किसकी? मुझे भी याद नहीं है कि ये पर मेरे फोटो बर्थडे तो की है बारह या बारह इनके जून बर्थडे। की दिखा रहा है। सीरियसली? 12/6/18 लिख रहा है। 12/6/18? हाँ, तो ये एनिवर्सरी की फोटो है। मतलब आपने मुझे एनिवर्सरी पे घड़ी गिफ्ट की थी? ले, देखा? सीरियसली मुझे भी याद नहीं है। वो घड़ी मैंने, क्या होता है, बर्थडे अरे एनिवर्सरी सभी मिक्स हो मतलब गया इतना अभी। प्रेशर था ना वो गिफ्ट खरीदने का, और वो घड़ी कि ना मुझे एक मिल घड़ी नहीं रही है, मैंने मुझे इतनी खरीदी पसंद है ये घड़ी, और मुझे मिल नहीं मैं रही है। बहुत कन्विंस नहीं था। और वो उसका ना असर दिखा खरीदने के कुछ ही दिन बाद घड़ी बंद हो गई। फिर दुकान में दी, फिर उसने 1 महीने बाद रिप्लेसमेंट दिया। पर वो घड़ी थी मेरे पास, मैं और यहाँ भी लेके आई थी, हम लोग मुझे गोवा अच्छे में से थे। याद है। मारगांव में एक रेस्टोरेंट है, हम्म। नवरत्न। जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा बहुत जाते अच्छा हैं। नॉर्थ इंडियन इंडियन कुजीन फूड और बहुत के अच्छा लिए मिलता बहुत है। अच्छा है। नॉन और वेज भी मिलता है? नहीं, नॉन वेज नहीं, नहीं, वेज। आई डोंट और थिंक सो। नवरत्न एक चेन है गोवा में, 8 या 9 रेस्टोरेंट है गोवा में। नॉर्थ में कौन सा बीच है वो? वाघा, वहाँ भी है। और वहाँ पर इसमें बहुत अच्छा वेज मिलता है, टेस्टी। और इस फोटो में इतना ही। ओके, तो आखिरी फोटो आ गई है। लास्ट फोटो ये भी मुझे लग रहा है होली की, सॉरी दीपावली की है। और कुछ? और निक्कू भी है फोटो में। हाँ, ये मुझे निक्कू है। लगता है भैया भाभी भी आए हुए थे, यस। क्योंकि ये कपड़ा भैया भाभी लाए थे। हाँ, चलिए, काफ़ी कुछ याद है आपको। और पीछे का हरा पर्दा बीवी ने खरीदा था। ये फोटो है ना, एक्चुअली हाँ, पूजा हो गई थी
और उसके बाद का सेशन चल रहा उसके था। बाद हम लोग सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो हमको भी बोला जा रहा था फ़ोटो खिंचवा लो। पूजा हो रही थी उस वक्त, कुछ हुआ था और हम दोनों की लड़ाई हो गई, ठीक है, पूजा ख़त्म होते होते। हाँ, तो नया हम कुछ दोनों नहीं का अप्रोच मूड करना था। ख़राब था, फ़ोटो खिंचाने का कोई मूड नहीं था। भैया भाभी खिंचवा बीवी रहे के मुंह थे, से लग भी रहा उसी होगा। वक्त हम लोग लड़ रहे थे। तो ये फ़ोटो ज़बरदस्ती खिंचाई है, लेकिन जब हम लोग का झगड़ा शुरू हो गया, चल गया, तो भैया भाभी को थोड़ा वो अजीब लगा, तो वो दोनों स्कूटी लेके थोड़ा बोले हम लोग घूम के आते हैं। और उसके बाद हम लोगों का मूड थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई। तो इसीलिए पति ज़बरदस्ती का नकली का हंस रहे हैं, मैं नहीं मेरी हंस रही हंसी हूँ। ओरिजिनल है, बीवी की हंसी नकली। देखिए गुस्सा को मैं पीछे कहाँ दिख हंस रहा रही हूँ, है। मैं नहीं हंस रही हूँ, मैं तो सीरियस। ऐसे कर रही है। तो यही निको सब इस साहेब बेखबर है, उसको मतलब नहीं निको है, अपना कुछ एंजॉय करने का 5-6 महीने का होगा, नहीं 6 महीने का होगा। है। याद नहीं हाँ 6 महीने का तो होगा, हाँ 6 महीने का ही होगा वो, नहीं सकता है। पॉसिबली। तो ये यही कहानी है। तो ये है तो यही था आज का वीडियो, आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने अपने पार्टनर के साथ भी आप ये कर सकते हैं, ऐसे ही कैजुअली, मज़ा इस आएगा। तरह से लाइक कीजिए, पुरानी पुरानी यादें। सब्सक्राइब कीजिए डाउन। हाँ, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।